नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहले चुनावी मशीन पर सवाल उठाया, सिटीजन फोरम का हिस्सा बने और जीवंत मुद्दा बनाया किसे? चुनाव कराने वाली मशीन को, और पर्ची में जो वोट गिनने वाली मशीन होती है उसको भी। तमाम तरह के सुझाव भी दिए। ये अलग बात है कि उनके अधिकांश सुझाव नक्कार खाने की तूती साबित हुए। लेकिन अब उन्हीं जज साहब को भारत में चाहे जितना भी सम्मान जनता के द्वारा मिला हो, उससे कहीं ज्यादा सम्मान देने का फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। जी हां, जस्टिस मदन वी लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, 6.5 साल तक देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपने लैंडमार्क जजमेंट की वजह से जाने जाने वाले जस्टिस लोकुर साहब को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष चुना है। भारत में जस्टिस लोकुर की क्या छवि बनाने की कोशिश एक खास धारा के लोग कर रहे थे, ये किसी से छिपा नहीं है। और बहुत कम ऐसे जज देखने को मिले जो सर्विस के दरमियान भी, यानी जो सेवा में रहने के दरमियान भी और उसके बाद भी तमाम मुद्दों पर एक नागरिक की हैसियत से, एक स्वतंत्र चेतनाशील व्यक्ति की हैसियत से और मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के दायरे में किस प्रकार से चीजें चलती है या चलाई जानी चाहिए, उन सब पर जो बोलने वाले चंद न्यायाधीश आज भी मिलते हैं, उनमें एक रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस मदन वी लोकुर का नाम सबसे पहले सामने आता है। जस्टिस लोकुर को इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा पद अगले 4 साल के लिए दिया गया है। गुवाहाटी में, हैदराबाद में वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं। 2 राज्यों के उच्च न्यायालयों में वो चीफ जस्टिस के तौर पर सेवा दे चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जिस वक्त वो थे, उस वक्त इस देश में सत्ता परिवर्तन ही भी हो रहा था। उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट में जज रहने के दरमियान इस देश का पहला संविधान संशोधन विधेयक, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था, वो भी हुआ था। जी हां, एनजेएसी यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग। लेकिन अब जस्टिस लोकुर रिटायरमेंट के 6 साल बाद याद किए गए, भारत के द्वारा नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा उनकी सेवाओं को नहीं लिया गया। उनकी सेवाओं को किसके द्वारा लिया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आंतरिक न्याय परिषद की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जज के रूप में उनके कन्विक्शन कैसे थे, उनकी निष्ठा कैसी थी। भारत के अंदर उनकी भूमिका को लोग याद करते हैं, जो जज किसी दबाव में नहीं आए। वैसे आमतौर पर जज दबाव में आते नहीं है, लेकिन जस्टिस लोकुर उनमें से भी विलक्षण माने गए, जिन्हें दबाने की बात, जिन्हें दबाव में लेने की बात तो छोड़ दीजिए, उन्हें उन तक दबाव शब्द का इस्तेमाल करना भी लोग समझते थे कि यहां पर सर पटकने से कुछ होने जाने को नहीं है। ये वही करेंगे जो आमतौर पर न्याय शास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत आता है। आज के दौर में आप देख रहे हैं किस तरह की बातें होती है। जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं, जो चीफ जस्टिस रहे, अपने कार्यकाल के दरमियान उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णयों से अगर किसी को असहमति है तो न्यायालय के निर्णयों की भी और न्यायालय की भी आलोचना करने का अधिकार है लोगों को। और आपने देखा किस प्रकार से जब हिंडनबर्ग का मामला आया, क्या कहा गया कि अपने देश की संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। ये बातें न्यायपालिका में कही गई। किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू 5-6 सालों तक चलता रहा। किस प्रकार से इस देश की न्याय व्यवस्था में वो अवसर भी आया जब 5 जजों ने सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुला ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक किया, सिटिंग जजों ने। सब कुछ आपने इस अमृतकाल के दौर में या अमृतकाल के दौर के ठीक पहले देखा है। लेकिन बात जब जस्टिस लोकुर की आती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्याय की उनसे उम्मीद की जाती है, तो भारत के बहुत कम लोगों को इस तरह का सम्मान मिलता है। तो इस देश के लोगों को लगता है कि आज भी जब तमाम संस्थाओं के भीतर सत्ता का पिट्ठू बनने की हो लगी है, तो जिंदा जमीर वाले लोगों की तादाद भी इस देश में कम नहीं है। जरूरत है तो उन्हें पहचानने और सम्मान देने की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो दहेग में स्थित है, वहां पर भी नागेंद्र सिंह के रूप में लंबे समय तक एक भारतीय जज कार्यरत रहे। कई देशों में जब चुनाव होते थे तो वहां चुनाव कराने के लिए भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त जीवीजी कृष्णमूर्ति को वहां ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया जाता था। श्रीलंका हो, ईरान हो या कुछ दूसरे देश हो,
अब इस तरह का सम्मान लोकुर को मिला है। लेकिन याद रखिए, लोकुर साहब ने रिटायरमेंट के बाद सिटीजन फोरम के सदस्य के रूप में इस देश में चुनावी मशीन पर सवाल उठाया, उसे लाइव डिबेट का इशू बताया, लाइव इशू बताया, यानी जीवंत मुद्दा बताया कि ये मुद्दा एक जीवंत मुद्दा है, ये लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है और इसका समाधान होना चाहिए। अपनी तरफ से उन्होंने रिफॉर्म के लिए भी कहा, कितनी उनकी बात मानी गई वो आप सभी जानते हैं। पर्ची वाली मशीन पर भी सवाल उठाया, और सवाल न्यायपालिका में लंबे समय तक कार्यरत रहे किसी जज के द्वारा उठाया जाता है तो यकीन मानिए, व्यवस्था के अंदर सवाल उठाने वाले जजों की जब वैसे भी कमी होती जा रही हो, तो कोई सवाल उठाने वाले हैं तो उनके ऊपर भी ये देश और इस देश में जो एक ट्रोल आर्मी बनाई गई है किस तरह से रिएक्ट करती है। अभी कल ही मैं बयान देख रहा था, हाल ही में रिटायर हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के बारे में वो कह रहे थे कि मैंने तो उन्हें अपॉइंट करने के खिलाफ ही कॉलेजियम के अंदर अपनी बात रखी थी। यानी जस्टिस शेखर यादव को जज बनाने के लिए जो कॉलेजियम की सिफारिश थी, उस कॉलेजियम के खिलाफ उनकी राय थी। ये बात चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं। लेकिन चंद्रचूड़ साहब जज रहते हुए सारी बातें नहीं कहते थे। जज रहते हुए तमाम ऐसे फैसले उनके दिखे जिससे लोगों को कहीं ना कहीं उन्हीं की बात की, न्यायपालिका में भी अगर कुछ लोगों को असहमति है कुछ निर्णयों से, आलोचना होनी चाहिए, तो आलोचना के दायरे में उन्हें लोगों को लाना पड़ा। चाहे जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड कर, स्टेटहुड को खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मामला हो, 5 अगस्त 2019 को यानी धारा 370 के सेक्शन बी को एबॉलिश किए जाने का मामला हो, और कई दूसरे मुद्दे। आखिर इसी जुडिशरी के दौर में आप देख रहे हैं उमर खालिद, मोहम्मद जुबैर, कोई लंबे वक्त से या तो जेल में बंद है या उसे जेल में लंबे वक्त तक जाना पड़ रहा है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को देखिए, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए क्या सबूत ईडी ने दिए अब तक पता नहीं चला, लेकिन ईडी के द्वारा जिस प्रकार की चीजें की गई, एक झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर जाना पड़ा और दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। क्या जस्टिस लोकुर जैसे जज होते तो ईडी की इस प्रकार की कार्रवाई के समर्थन में वो दिखाई देते? जस्टिस लोकुर पर लोगों को भरोसा था। वो चीफ जस्टिस नहीं बने, इस देश में मुख्य न्यायाधीश नहीं बने, लेकिन किसी मुख्य न्यायाधीश से उनकी प्रतिष्ठा तनिक भी कम जनता के दिलो दिमाग में नहीं लग रही है। सत्ता के खिलाफ भी अगर उन्हें आवाज उठानी पड़ी है, उन्होंने उठाया है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है, डिसेंट वॉइस, यानी सरकार से इतर राय रखने को देशद्रोह नहीं माना जाता, सरकार से इतर राय रखने का सम्मान किया जाता है। और यही इसी लोकतांत्रिक भावना के कारण सत्ता ने, हिंदुस्तान की सत्ता ने, मौजूदा सत्ता ने उन्हें वो जगह रिटायरमेंट के बाद नहीं दी जिसके वो हकदार थे। आप देखें, कोई राज्यपाल बन जाता है, कोई किसी आयोग में चला जाता है, कोई किसी अध्यक्ष बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है। कुछ जज ऐसे हैं जो राज्यसभा में भी नॉमिनेट हो जाते हैं। क्या मदन वी लोकुर इनमें से कहीं भी जाने लायक नहीं थे, कहीं भी बिठाए जाने लायक नहीं थे? और कौन सी ऐसी प्रतिभा थी उनके अंदर या है जिस प्रतिभा को नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं पहचान पाई और संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहचान लिया? एक ही प्रतिभा जज के अंदर देखी जाती है, वो है उनकी न्यूट्रलिटी, उनकी निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। और इम्पार्शियलिटी को यदि मुद्दा बनाया जाए तो हालिया दिनों में जितने जज जिनके नाम आपने सुने होंगे, सत्ता के सामने सीधे सीधे झुकने से मना करने वाले जजों की जो कतार है, उन कतार में सबसे ऊपर कोई नाम आता है। हालिया 10-15 साल की बात आप देखें तो मदन वी लोकुर का नाम सबसे ऊपर आता है। आज उन्हीं को, भारत की एक बहुत बड़ी न्यायिक प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो कम से कम राजीव कुमार के आयोग को, जो हठधर्मिता है चुनाव कराने वाली मशीन को लेकर, इस बात पर जरूर सोचना चाहिए, या इस देश की मौजूदा न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति जिसे जीवंत मुद्दा बताता रहा है, वो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सम्मानित हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मानित हो सकता है, भारत में उसकी बातों को तवज्जो क्यों नहीं देते? ना सरकार, ना ही संवैधानिक संस्थाएं, मसलन राजीव कुमार का आयोग। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को भी
मदन वी लोकुर को अपॉइंट किए जाने की वजह से उन्हें कोई टुकड़े टुकड़े गैंग करार दे देगा? आज के जमाने में कुछ भी संभव है कि किसी को कुछ भी कहा जा सकता है। तो इस दौर में अमेरिका हर साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में। उसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो महासभा की बैठक बुलाती है, लोकुर साहब को इतने बड़े सम्मान से नवाजा है। अब आगे देखते जाइए आंतरिक न्याय परिषद में बैठकर किस तरह से न्यायिक मामलों का निष्पादन भारत के दायरे से बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जस्टिस मदन वी लोकुर करते हैं। द न्यूज लॉन्चर के परिवार और हमारे दर्शकों की तरफ से एक बेहद ही प्रतिष्ठित पद पर जाने के लिए, भारत के एक नागरिक को यहां तक पहुंचने के लिए निश्चित ही हम अपने दर्शकों की तरफ से भी, न्यूज लॉन्चर परिवार की तरफ से भी बधाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।